अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सब। बेसिक एजुकेशन के एक सेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे आज का जो सेशन है वो बिल्कुल बेसिक मार्केट प्रोफाइल के हवाले से है और आज हम आप दोस्तों को थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट प्रोफाइल में आईबी क्या होती है। सबसे पहले आप लोगों ने चार्ट पे आना है और यहाँ पर आकर सेटिंग में आकर इसकी जो जो पीरियड का है इसको चेक कर लेना। ये मैं इसको हटा दूँ तो ये पीछे जो लाइनें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और इसे मैं ओके करता हूँ तो ये लाइन जो है वो शो हो जाती है। ये वाली लाइन ये एक दिन का पीरियड है, यानी ये एक दिन की ओपनिंग और क्लोजिंग का बताती है कि मार्केट कहाँ पर थी कहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग हमेशा मार्केट प्रोफाइल में आईबी की बात करते हैं तो आप दोस्तों को पता हो कि आईबी क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप दोस्तों को सबसे पहले मैं एक चीज़ मार्क करूँगा। ये जो मेरी कैंडल है ये वाली दो, ये मेरी आईबी रेंज है, ये जो मैंने मार्क कर ली है। हमेशा जब कभी आपने ये जो लाइन पीरियड की ऑन करनी है और इस पीरियड पर पहली दो कैंडलें 30 मिनट की हमारी आईबी की रेंज होगी। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आईबी मार्क कर रहा हूँ और आईबी की बुनियाद पर आगे जो चीज़ें हमारे कोर्स में है एडवांस में आप सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आईबी क्या है और कैसे काम करती है। हम आईबी ओपनिंग की हमेशा बात करते आए, आईबी बड़ी एग्रेसिव होती है और उसी के ऊपर हम काम करते हैं। यानी एग्रेसिव से मुराद ये है कि नॉर्मल डे में आईबी रेंज बनती है, ऑक्शन होता है, ऑक्शन फेल होता है, मार्केट ऊपर चली जाती है, ऊपर से ऑक्शन कंप्लीट करके मार्केट एक ऑक्शन लेती है। जैसा कि यहाँ पर एक आईबी रेंज है, ठीक है, ये आईबी रेंज थी, इस आईबी में नॉर्मल ऑक्शन रहा, ऑक्शन नीचे आया, फेल हुआ, ऊपर चला गया, ऊपर से कंप्लीट हुआ और फिर टेस्ट हुआ और मार्केट नीचे आ गई। अगले दिन फिर मार्केट ओपन हुई, ठीक है, ऑक्शन चला लेकिन डीटीएफ का था, कंप्रेस्ड ऑक्शन था, मार्केट फिर वापस वैल्यू में, वैल्यू से निकली लेकिन फिर इसने वैल्यू को टेस्ट किया और टेस्ट करते हुए यहाँ पर कोई ये देखें लो वॉल्यूम का कुछ साइन दिया और मार्केट नीचे आ गई। तो आज के अभी के इस बेसिक से सेशन में आपको ये पता चला कि आईबी क्या है। आईबी हमेशा जो ओपनिंग के पहले एक घंटे की, पहले 60 मिनट की एक्टिविटी का नाम है। अब कुछ दोस्त जो हैं वो वैल्यू को अपना आईबी के ऊपर करते हैं, तो कैसे हम करेंगे, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आईबी रेंज बने, आप उसके ऊपर नज़र रखें। ये देखिए ना, आईबी रेंज बनी, मार्केट ने ब्रेक किया, टेस्ट किया, आईबी रेंज बनी, मार्केट ने ऑप्शन स्टार्ट किया, दोबारा आईबी को टेस्ट किया और फिर अप का ट्रेंड दिया। तो हमें आईबी के बाद ऑक्शन का प्रोसेस बताएगा कि क्या कर रही है मार्केट। तो हमारे पास जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल हम प्राइस एक्शन में वीएसए में ढूंढ थक गए कि आज तक हमें वो कंफर्म वो लेवल नहीं मिला जहाँ पर लग कर मार्केट उठे, आज तक नहीं मिला, जब भी मिला उसे ब्रेक कर गई मार्केट। तो ये देखें मार्केट प्रोफाइल का हुस्न कि इसमें सिर्फ ओपनिंग की बुनियाद पर मार्केट ने ओपनिंग को किया, ऑक्शन फिर कंप्लीट करके मार्केट कैसे आई, अगले दिन कैसे उसने ऑक्शन को, अब देखिए वैल्यू नीचे शिफ्ट हुई है ना। पहली बात जी जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि वैल्यू शिफ्टिंग के बाद हम कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं आएंगे। हमें पता है वैल्यू नीचे शिफ्ट है लेकिन ऑक्शन ऊपर गया है, मार्केट ने फिर स्ट्रांग नीचे गिराया। ये हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि ये किस तरीके से लेवल टेस्ट होते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, क्यों टेस्ट होते हैं, इनकी लॉजिक क्या है। दूसरी चीज़ होती है वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, 70% एरिया जहाँ पर बायर और सेलर खुशी से ट्रेड करें। अब मैं अगर इन कैंडलों को, ये मेरे ख्याल में 30 मिनट के है तो 46 कैंडलें हैं, अगर मैं इसको अभी H1 में ले जाता हूँ, H1 में, तो H1 में मेरे पास 24 कैंडल है, तो 24 कैंडलों में सबसे ज़्यादा कैंडलें किस एरिया की हैं, मेरा वो एरिया वैल्यू कहलाएगा। इस एरिया में सबसे ज़्यादा मार्केट रही। अब इसका मैं वैल्यू बनाऊं तो मेरी वैल्यू ये बनती है कि ये एरिया ऐसा है जहाँ पर मार्केट सबसे ज़्यादा रही। अगर इसकी वैल्यू बनाऊं तो इसकी वैल्यू ये है कि सबसे ज़्यादा मार्केट इस एरिया में रही, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर खुद बना के देगा। तो ये बेसिक सी बात इसलिए कर रहा था कि बहुत सारे दोस्तों को अभी चीज़ों का नहीं पता। तो अब हमने अभी आईबी के रेंज मार्क कर लिए, इसको हम M5 में आ जाते हैं। जो दोस्त कहते हैं कि हमें एंट्री नहीं मिलती, कुछ भी नहीं होता,
तो M5 में जब हम आएंगे, मैंने मार्क की थी शायद, वो M मार्किंग कहाँ गई, अब ये मार्किंग है, इसे मैं और ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में ले आता हूँ। तो ये देखिए ना, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट बार बार आईबी को टेस्ट करती रही, लेकिन जब भी ऊपर जाती रही सप्लाई हिट होती रही। ये शेकआउट बना, ये आपको एंगल फिन मिला, टॉप रिवर्सल का एक साइन मिला, जस्ट वेट, ये आपको एक अपथ्रस्ट मिला, सप्लाई है, ये आपको एक मिला, ये आपको एक एफर्ट नो रिजल्ट का साइन मिला, ये आपको एक अपथ्रस्ट मिला, ये आपको एक अपथ्रस्ट मिला। तो इन चारों साइनों ने ये बताया कि मार्केट पे सप्लाई हिट हो रही है, सप्लाई हिट हो रही है। और फिर उसका रिज़ल्ट देखें। अच्छा, इस रिज़ल्ट को हम बड़े आसानी के साथ ट्रेड कर सकते थे। यहाँ ब्रेक हुआ, ये रेट टेस्ट हुआ, ये M5 में मैं कर रहा हूँ आईबी की रेंज को, आईबी की रेंज को M5 में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर पूरी ट्रेड उठाई, फिर मार्केट, अब अगर मैं यहाँ पीछे मेरा कोई लेवल होता और यहाँ पर मेरा देखे ना एक साइन बना, अगर इसका इस पे वॉल्यूम आया, अगली इस बार पे जो लो वॉल्यूम आया, अगर इस पे इतना बड़ा वॉल्यूम होता तो ये मेरा आइडियल सा बाइक का ट्रेड होता। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ एक टिन्नी सी बार बने तो मैं उसे एंड ऑफ राइजिंग मार्केट या बैग होल्डिंग के तौर पे लेता हूँ, तो मैं सारी मूव उठाता। लेकिन मुझे पता है कि वैल्यू नीचे शिफ्ट हो रही है, सप्लाई आ रही है, तो यहाँ पर आप देखें ना टॉप रिवर्सल ए बना, ठीक है, और उसने फिर मार्केट को एक छोटा सा ट्रेंड दिया, मतलब ट्रेड दी, और फिर ये देखिए इसी एरिया में दोबारा सप्लाई हिट हुई, एफर्ट नो रिजल्ट का साइन है। या फिर इसको हम देखें तो ये एक इंगल्फ करता हुआ बार है, यहाँ पर एक नो वॉल्यूम टेस्ट है। अगर मैं VSA के वॉल्यूम को ऊपर कर दूं तो आप लोगों को तस्दीक हो जाएगी कि कौन कौन सा साइन कहाँ कहाँ बनता रहा, और ये ट्रेड है। तो अभी सिर्फ आईबी की बुनियाद पर ये देखें, आईबी ब्रेक हुई, फिर आईबी को टेस्ट किया, ये देखें स्ट्रॉन्ग ऑक्शन से ब्रेक हुई और फिर इसने रीटेस्ट किया। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब बैक टू बैक 3 से 4 TPO लगे, जो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ और फिर ये रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद फिर मार्केट ने एक ट्रेंड किया, ठीक है। पीछे हमारा अगर ये जो मैं मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर इसके ऊपर लगा दूं, इसी के ऊपर, तो ये मेरे बहुत सारे रेफरेंस होंगे जो मुझे बता रहे होंगे कि पीछे कोई ऐसा लेवल था, ये पूरा हाई था, मार्केट ने इसे क्लियर किया, ठीक है ना। पूरा हाई आप पढ़ेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। ये एक स्ट्रक्चर था पूरा हाई का, जो इसने इस लेवल को क्लियर करके नीचे ब्रेक किया। अब रेफरेंस के ऊपर कोई साइन बने तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, बस रेफरेंस ही हमारा काम करेगा। उस रेफरेंस की बुनियाद पर मार्केट जो है बार बार रिजेक्ट होगी और सेलेक्ट होगी। ये देखें ना, ये हमारा, अगर इसी को मैं आगे ले जाऊं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पर हैं, उनके लिए ये देखिए मेरा ये रेफरेंस कैसे काम कर रहा है। मार्केट यहाँ टेस्ट हुई, यहाँ पर पूरी तरह से नहीं गई, लेकिन यहाँ सप्लाई आई है, मार्केट गिरी है और फिर आईबी से उठी है। तो ये हमें बार बार ये साइन मिलेंगे, लॉजिकल ट्रेड मिलेगी, एक पिन पॉइंट एंट्रियाँ जो हमें मिलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह एडवांस में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर लगा के देता हूँ मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर। ये मैंने मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर लगा लिया, ठीक है। अब देखिए ये एक पुअर स्ट्रक्चर है, ये मतलब ये 2 टिक है वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजेंटल भी हों और वर्टिकल भी हों। अगर ये 3 टिक होते तो मेरा टेल बन जाना था, स्ट्रॉन्ग टेल होना था, ठीक है। ये देखिए ना 3 कैंडलें आके यहाँ रखी तो ये पूरा हाई बना है। तो मार्केट ने पूरा हाई को क्या किया, टेस्ट किया, इसको एसएल हिंटिंग कहते हैं। टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, एसएल हिंटिंग की, यहाँ उसने टॉप रिवर्सल का साइन दिया और मार्केट एक ट्रेंड किया। ये पूरे दिन का है, ये 30 मिनट का है, ये पूरे दिन की आप एक एक कैंडल 30 मिनट की है। तो आप कैंडलें गिने, अगर मैं इस ट्रेंड को गिनूँ तो 1 2 3 4 5, तो 5 कैंडलें या 2.5 घंटे मुसलसल ट्रेंड हुआ है। और यहाँ पर भी तो इसी तरीके से हमने एक बात मैं अक्सर कहता हूँ अपने सेशंस में और दोस्तों को कि वैल्यू शिफ्टिंग को देखो, जब भी ट्रेड लोगे वैल्यू शिफ्टिंग के ऊपर लोगे। अब यहाँ पर देखें, ये चीज़ मैं अक्सर अपने वॉइस मैसेज में दोस्तों को बताता रहता हूँ कि बैकग्राउंड में बैलेंस था, बैलेंस था, बैलेंस था, और उस बैलेंस को एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन ने ब्रेक किया। एक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बनी काफ़ी देर रेंज की, और उसके बाद ब्रेक किया और वहाँ ऊपर जाके एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दी। अब इसके बीच में ये एक सिंगल प्रिंट है मेरा, ये एक रेफरेंस है। मार्केट ज़ाहिर इसने ओपनिंग दी और इसने इसी के हाई को, वहाँ कोई HVN बना होगा, ये जो सॉफ्टवेयर है
ये MT4 का ये इतने ऑप्शन नहीं देता जितने हमारे पास निंजा का इंडिकेटर देता है। तो निंजा में यहाँ ये हमारी एक वैल्यू बनेगी और इस वैल्यू में हमारा कोई HVN होगा। मार्केट ओपन हुई और उस कहाँ गया, मार्केट ओपन हुई है, ये हमारा HVN था। मार्केट ओपन हुई और इसी HVN को बार बार टेस्ट करती रही, इसे हम लेज कहते हैं। इसने लेज पिछली वैल्यू से बाहर बनाया। अच्छा, एक और चीज़ थी, प्राइस वैल्यू डाइवर्जन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये लेज ना बनता, मेरे एक दोस्त ने पिछले दिनों सवाल किया था, तो मैंने कहा था बाइंग क्लाइमैक्स बने तो मैं प्राइस वैल्यू डाइवर्जन को ट्रेड नहीं करूँगा। मेरे लिए प्राइस वैल्यू डाइवर्जन को ट्रेड करने के लिए एकदम से कोई तगड़ा साइन हो, और वो साइन होता है या तो एफर्ट नो रिजल्ट या फिर टॉप रिवर्सल बी, देन मैं प्राइस वैल्यू डाइवर्जन को ट्रेड करूँगा, मार्केट नीचे आएगी। लेकिन चूँकि ये सिंगल पॉइंट लग गया बीच में, मार्केट ने ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, मार्केट ने नीचे भी बना ली, मार्केट ने यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं दिया, और पिछली जो वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर मार्केट ने लेज बनाया, बार बार टेस्ट किया। तो मुझे पता चल गया कि ये जो लेज बन रहा है, मार्केट आती है पिछली वैल्यू को टेस्ट करके ऊपर चली जाती है, आती है टेस्ट करके ऊपर चली जाती है, आती है टेस्ट करके ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर बाई के आर्डर लग रहे हैं, तो वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो रही है। वैल्यू शिफ्ट हुई, मैंने ऊपर से इसकी टेस्टिंग पे ट्रेड ले ली। वैल्यू ऊपर शिफ्ट हुई यहाँ से, तो मैंने इसकी टेस्टिंग पर ट्रेड ले ली। चूँकि इसने टेस्टिंग बहुत कम दी है नीचे, इसको असूली तौर पर जैसे ये ऊपर जाके आता है, यहाँ इस वैल्यू एरिया के ऊपर टेस्ट लेता और यहाँ पर कोई शेक आउट आता, जो यहाँ पर छोटे छोटे आए हुए हैं, कैंडल नज़र नहीं आ रही, मैं भी ज़रा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। अब आएंगे, ये देखें ना, अब इसने क्या किया, ओपन की, IB रेंज बनाई और अपनी रेंज के अंदर ही अपने आप को, ज़ाहिर बायर कॉन्फिडेंस थे, जो मैं बात यहाँ करना चाहता हूँ। वैल्यू ऊपर शिफ्ट हुई, बायर कॉन्फिडेंस ने उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा। उन्होंने वैल्यू IB के रेंज भी नीचे नहीं ब्रेक की और ऊपर चले गए। तो ये चीज़ है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस अगर हाई हो तो कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट नहीं आना, बायर कॉन्फिडेंस और वैल्यू शिफ्ट हो तब भी नहीं आना। इसी तरीके से मैं आपको ज़रा और चीज़ें समझा दूँ। तो ये हमारा जो इंडिकेटर है, इसको मैं यूज़ नहीं करता, ये जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इसको हमने मतलब रखा हुआ है कि हमें मार्केट में कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आए। मैं ज़रा इस इंडिकेटर की बढ़ा दूँ, प्रोफाइल ज़रा बढ़ा दूँ, 12 है, मैं 12 रख के चलता हूँ। यहाँ मैं 120 करता हूँ, हाँ, ताकि मैं, चलिए 129 हो गई, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूं बैकग्राउंड में। ये होती है प्राइस वैल्यू डाइवर्जन। ये देखें, अब ये गई है ऊपर तो दस्ती वापस, लेकिन इसने साइन बड़ा गलत दिया है। ये साइन, इसको मैं कैसे, प्राइस वैल्यू डाइवर्जन ये जो हुई थी, इसको मैं कैसे पकड़ता, मैं M5 में चला जाता और वहाँ पर यहाँ पर कोई साइन बनता, तो मैं इस प्राइस वैल्यू डाइवर्जन को क्या, क्योंकि वैल्यू नीचे थी, ये वैल्यू है मेरी, ये अभी आपको नज़र आ रहा है, ये मेरी वैल्यू थी और इसने डाइवर्जन बनाई। तो इस तरह के डाइवर्जन को हम छोटे टाइम फ्रेम में देख के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। प्राइस वैल्यू डाइवर्जन की जो मैं पहले बात कर रहा था, तो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे एडवांस कोर्स में समझ आनी है। तो ये बेसिक सा लेक्चर था, बहुत सारे दोस्तों ने कहा। अब ये देखें, ये पुअर हाई की एक और एग्जांपल आ गई। ये देखें, वर्टिकल एक फैटी सा स्ट्रक्चर बना, ठीक है ना, ये एक वैल्यू बनी है। अब ये लेज है, वैल्यू से बाहर वैल्यू बनी है, लेकिन ये पुअर हाई है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहले इस पर प्रॉफिट टेकिंग की, फिर बच्चे कुछ ट्रेडर आए, प्रॉफिट टेकिंग की, और फिर मार्केट क्लोज हुई अपनी वैल्यू के पास। अगले दिन ओपन हुई और ये DTF का ऑप्शन है, टोटल कंप्रेस मूव है, और जैसे ही पुअर हाई को गया, टेस्ट किया, टॉप रिवर्सल का साइन बना और मार्केट ने कितनी अच्छी मूव दी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। पुअर हाई हमेशा अगर नीचे है तो ये हमारा टारगेट होगा। यहाँ मार्केट ने TP SL सारे ब्रेक करने और फिर नीचे आना है। इस तरीके से अगर पुअर हाई हमारा नीचे है, मार्केट यहाँ है, तो इसने इसको ज़रूर टेस्ट करना है, इसको एक बार क्लियर ज़रूर करना है। क्लियर करके, जैसे कि आपने देखा होगा, दिखा देता हूँ मैं, ये पुअर हाई का स्ट्रक्चर तो इतना ख़ास नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्लियर हुआ है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए ज़्यादा प्रोफाइलिंग लगाई हैं कि आपको हर चीज़ मैं बैकग्राउंड में दिखा सकूँ। ये है प्राइस वैल्यू डाइवर्जन। ये अब पुअर हाई भी है
ठीक है, वैल्यू ये है हमारी, ठीक है। मार्केट ने एकदम से मूव ली, लेकिन ऊपर जाकर उसने एक साइन बनाया टॉप रिवर्सल, ये देखिए ना अल्ट्रा वॉल्यूम के साथ अगली बार, तो ये टॉप रिवर्सल यही कह लें। तो इस तरह का साइन बना और मैं बाइंग क्लाइमैक्स बने तो मैं नहीं करता होता ट्रेड, क्योंकि बैंक क्लाइमैक्स के बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ फिर एक लंबी मूव लेना शुरू कर देती है, तो वो फिर एक्सेप्टेशन हो जाती है। अब अगर एक्सेप्टेशन हो वैल्यू से बाहर, तो ऐसी सूरत में कोशिश ये होती है मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं इस एक्सेप्टेशन को, बाइंग क्लाइमैक्स को प्राइस वैल्यू डाइवर्जन में हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए लेता हूँ, रिवर्सल के लिए नहीं लूँगा। रिवर्सल के लिए तब लूँगा अगर टॉप रिवर्सल ए बी या एफ एंड नो रिजल्ट बने, या फिर कोई एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बने, देन फिर मैं उसको रिस्क लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेता। ठीक हो गया, यहाँ प्राइस वैल्यू डाइवर्जन का भी सीन क्लियर हो गया। और ये देखें, अब इस सीन को देखते हैं। यहाँ पर मार्केट, ये ओपनिंग है, ये नॉर्मल ऑक्शन है इसका, सारे दिन नॉर्मल ऑक्शन में रही और इसने ऑक्शन बायर किया तमाम। पीछे ये जो प्योर हाई था, इसको, ये छोटी मोटी टेल थी, इसको क्लियर किया। अब ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है मेरा, बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। मार्केट यहाँ आई है, लेकिन इस, मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पर ये अगर मैं लेवल लगा लूँ, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है टेल का, ठीक है। बड़ी तगड़ी टेल है, इसने पीछे तमाम टेल को क्लियर भी किया है। ये मैं आगे हम जब जाएंगे तो देखेंगे क्या हुआ। तो ये रेफरेंस था, तो मार्केट ने फिर क्या किया है, ठीक इसी रेफरेंस से रिजेक्शन ली है। ये देखें, ये जो दो लाइनें लगाई ना ऊपर मैंने, तो इसी से इसने मार्केट ने वापस रिजेक्शन लिए। तो हमारे जो रेफरेंस हैं या चीज़ लेवल्स हैं, ये काम करते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि काम ना करें, हमेशा काम करेंगे। अब ये देखें ना, यहाँ पर प्राइस वैल्यू डाइवर्जन को हम कह सकते हैं, एफ एंड नो रिजल्ट कह सकते हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ साइन बना और उसके बाद मार्केट ने उसी एरिए को, यहाँ अगर बाइंग क्लाइमैक्स बना है तो उसने बाकायदा रेंज बनाई है और उसके बाद फिर इसको ब्रेक किया है नीचे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने, जब आप एडवांस कोर्स में आएंगे, जितने भी दोस्त हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें डिटेल हैं, एक एक चीज़। अभी तो मैं सारी लाइट ले रहा हूँ, वहाँ एक एक चीज़ पे एक एक लेक्चर है, और एक एक लेक्चर तकरीबन 40-45 मिनट का है, एक एक चीज़ के ऊपर डिटेल बात है। तो बेसिक, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि सर बेसिक बताइए, तो बेसिक यही है कि हम अब यहाँ देख लो, ये एक और चीज़ सामने आ गई, वैल्यू नीचे शिफ्ट है बैकग्राउंड के बैलेंस स्ट्रक्चर से डबल डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में। ये चीज़ मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, ये बड़ी आइडियल सी होती है। ये पीछे बैलेंस स्ट्रक्चर था, मार्केट ने ये बैलेंस स्ट्रक्चर ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन से ब्रेक कर दिया, ये सिंगल प्रिंट यहाँ आ गया, ये हमारा सिंगल प्रिंट है। अब मार्केट ने ये कंफर्म ब्रेकआउट कर दिया है, सिंगल प्रिंट लग गया। ये सिंगल प्रिंट यहाँ नज़र नहीं आ रहा, निंजा पे नज़र आएगा। जब आप निंजा पे आएंगे तो निंजा पे आपको ये सिंगल प्रिंट नज़र आएगा, और इस सिंगल प्रिंट ने करना क्या है, अब कंफर्म ब्रेकआउट हो गया, वैल्यू नीचे शिफ्ट हो गई, ठीक है। मार्केट ओपन हुई है, कंप्रेस्ड मूव है, ऊपर गई है, जैसे ही इस हदूद में गई मार्केट फिर नीचे, वैल्यू भी नीचे शिफ्ट है, कंफर्म ब्रेकआउट भी है। और यहाँ अगर थोड़ा और भी ऊपर चली जाती, यहाँ चली जाती, तो ये जो सिंगल प्रिंट का एरिया है, ये इसे फिर घुमा देता। अब ये कई प्रोफाइलें नीचे की जानिब इसने शिफ्ट की होंगी, जो आगे आपको नज़र भी आ रही होंगी इस तरीके से। तो ये चीज़ें मैं इसलिए तेज़ बता रहा हूँ कि ये बेसिक लेक्चर है, और इसमें सिर्फ उन लोगों को बताने की कोशिश की गई जो मार्केट प्रोफाइल में आना चाहते हैं। तो मार्केट प्रोफाइल कैसे काम करता है, बहुत ही लॉजिकल टूल है, और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर। देखिए, इसको इस एरिया ने क्लियर किया, नीचे आया, ये इसको एक्सेस एरिया कहते हैं। वैल्यू से बाहर जब मार्केट चली जाती है तो उसको रिस्पांस मिलता है, दूसरी साइड के ट्रेडर्स मिलते हैं। तो ऐसी सूरत में हम जब रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी हुई है, और रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी हुई है, ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं हुआ। ट्रेंड कंटिन्यूशन इस शुरू तो देखिए ना, इसने दोनों जानब वैल्यू बनाई है, दोनों साइड पे तकरीबन इक्वल। इसको हम कहते हैं कि नॉर्मल डे एक्सट्रीम की तर्ज का एक इसने प्रोफाइल बनाया। तो इसको हम जब निंजा पे आएंगे तो एक एक चीज़ हम क्लियर करते जाएंगे। और निंजा पे मैंने जो चीज़ें डाली हैं वो लॉजिकल हैं, फजूल चीज़ कोई नहीं डाली, टाइम वेस्ट कोई नहीं डाला, एजुकेशन दी है, टोटल एजुकेशन है। तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, आप हमारी टीम में शामिल रहेंगे तो इंशाल्लाह इस पर हम तफसीली बात करेंगे। पूरा कोर्स डिज़ाइन करूँगा और निंजा का होगा। इससे पहले भी एक सेशन था जो हमारी टीम के साथ है, मैं उसकी वीडियो भी आज इसके साथ जोड़ लेता हूँ। दोनों वीडियोस आप सबको मिल जाएंगी जितने भी दोस्त हैं। तो बताना यही था कि
हम अभी देखें ना, डबल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा क्यों बनता है, 3-4 का बैलेंस देख। अभी हम एक चीज़ पढ़ेंगे टीपीओ काउंट। तो वो जो मार्केट टॉप पर इस तरह के 2-3 बैलेंस स्ट्रक्चर बनाएगी ना, 2-3, तो उनको हम मर्ज करेंगे तो वो तीनों प्रोफाइलों का एक प्रोफाइल बन जाएगा। उसका हमें पता चल जाएगा कि ये तीनों का, अगर हम कहें ये 3 प्रोफाइल हैं, एक वैल्यू ये है, ये तीनों हमारे प्रोफाइल हैं जो एक लाइन में थे, इनका ये पीओसी है, ठीक है, ये पीओसी है। अब मार्केट ओपन हुई है ना, तो इसने पीओसी पे जाके टेस्ट लिया और धड़म से नीचे, और अगले दिन डबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डबल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंफर्म ब्रेकआउट है, कंफर्म ब्रेकआउट है। अब मार्केट जब भी आएगी, जब अब अगर ये टेल बना के वापस चली जाती तो मैं इसे फेक ब्रेकआउट कहता कि ये फेक ट्रैप मूव है। हम यहाँ सेल नहीं करते, हम बाई करेंगे, यहाँ बाइंग टेल बनी है, ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट है। ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको एडवांस सेशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये जब ब्रेकआउट हो गया, अब हमें पता है कि इसके बाद हमने सेल की एंट्री लेनी है। अब आप सोचें मार्केट यहाँ पहुँचे आप सेल की एंट्री लें, मार्केट यहाँ पहुँचे तो आप सेल की एंट्री लें, तो ये बीच में लेवल काम करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, ये हम एडवांस टूल में एक एक चीज़, टीपीओ क्या है, रेंज एक्सटेंशन क्या है, ओटीएफ क्या है, डीटीएफ क्या है, वैल्यू क्या है, पीओसी क्या है, रेली हाई क्या है, पुल बैक क्या है, हाफ बैक क्या है, पुअर हाई क्या है, किस तरीके से ट्रेड लेनी है। 13 टीपीओ की एक लॉजिक है जो पाकिस्तान में इससे पहले नहीं आई और किसी को पता भी नहीं है, वो हम फॉरेक्स में अप्लाई कर रहे हैं, चूँकि वो स्टॉक की है। वो भी, इसके ऊपर भी एक सेशन होगा इंशाल्लाह। तकरीबन मार्केट प्रोफाइल के ऊपर 10 सेशन का एक कोर्स बनाऊंगा जो आप तमाम दोस्तों के लिए होगा, और कोशिश करूंगा साथ में वो जो वीएसए के जिस तरह वॉइस मैसेज करता हूँ, इस तरीके से एक एक चीज़ पे एक एक वॉइस मैसेज होगा, स्क्रीनशॉट होंगे, कॉलम लिख के दूंगा, मुकम्मल A to Z अंडरस्टैंडिंग बनेगी। 10 सेशन होंगे, कमाल सेशन होंगे। 10 सेशन के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इतनी एडवांस हो जाएगी कि आप मार्केट को देख के बता देंगे आज मार्केट ने रेंज करना है, आज मार्केट ने ट्रेंड करना है, आज इस लेवल से मार्केट ने पुल बैक लेना है, यहाँ से हाफ बैक होना है। ये आपको पहले से पहले पता चलेगा कहाँ से आपने एंट्री लेनी है, कौन से डीटीएफ क्या करते हैं, ओटीएफ क्या करते हैं। तो एक एक चीज़ होगी इंशाल्लाह, तो उसके ऊपर तफसीली बातचीत आपको मिलेगी। तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह एडवांस कोर्स में होंगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।